ज्यादा करूंगा। प्रदेश के लोग यहाँ हैं। गांधी सभागार झांसी में आयोजित ग्रामीण पत्रकारों के मेरा निवेदन के साथ मैं निवेदन के साथ एक बात कर रहा विशेष हूँ अधिवेशन और मेरा ख्याल है कि सारे लोगों के से दौरान निवेदन है मेरा, जिलाध्यक्ष चाहे प्रदेश की पार्टी हो, डॉक्टर चाहे मंडल अयोध्या की प्रसाद पार्टी हो, केसरवानी चाहे जिला की पार्टी हो, जब लोग लिखते हैं स्वर्गीय बाबू बालेश्वर अमर है तो मुझको अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल है सबको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन कहने के लिए कुछ लोग संकोच करते हैं। जिसके नाम के आगे पीछे अमर है लग्या स्वर्गीय लिखने कोई जरूरत नहीं है। और आपने स्वर्गीय लिख के इस विशेषण को विशेष अक्षर के रूप में लास्ट के विशेषण चल रहा है। तो मेरे ख्याल से खास करके वार्ता को मैं डेली देखता हूँ, डेली प्रतिदिन इस बात को स्वर्गीय बाबू बालेश्वर आज वाला है। यह अच्छी बात नहीं है, न संगठन के हित में है और जिलाध्यक्ष प्रयागराज डॉक्टर अयोध्या प्रसाद केसरवानी का संबोधन गांधी सभागार झांसी में। जैसे जब जज जजमेंट देता है तो लिखता है कि विद्वान अधिवक्ता के की बात सुनने के बाद मैं फला निर्णय दे रहा हूँ। उसी तरह से पत्रकारों को समाज के लोग विद्वान मानते हैं, चाहे वो कम पढ़ा लिखा पत्रकार हो अथवा ज्यादा पढ़ा लिखा। प्रयागराज से शोभनाथ उसकी घटना समाज में एक अलग होती है। मंडल मैं चाहता हूँ मोहम्मद अली आदरणीय अध्यक्ष जी इस बारे को इस बात को गौर करें। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इस बात को खत्म कराएं। पहली बात। दूसरी बात, लगातार मैं डेली की बात कर रहा हूँ और अभी तक बताइए प्रदेश के लोग भी कह रहे हैं कि कौन लिखता है। यहाँ परिवार की बात है, यहाँ न झगड़ा है न लड़ाई है। यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है यह कि इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। और जैसे मैं लिखूं अयोध्या प्रसाद केसरवानी अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश कराया जाएगा। पूरे प्रदेश से यहाँ पर हजारों की संख्या में सारे पत्रकार आए हुए हैं। प्रयागराज से आपकी कितने की संख्या है? लगभग 40-45 लोग प्रयागराज से आए हुए हैं और सब हमारे तहसील अध्यक्ष हैं, जिले के पदाधिकारी हैं। माननीय जिलाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद केसरवानी जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए हुए हैं। और महामंत्री बतौर अनेक प्रदेश सम्मेलन आपने प्रयागराज में कराया, बड़े सफल कार्यक्रम आपने आयोजित किए। यहाँ की टीम को क्या कहना चाहेंगे? झांसी की टीम हमारे यहाँ 28 प्रांतीय सम्मेलन प्रयागराज में हम लोग को द्वारा कराए जाते हैं और ये जो सम्मेलन झांसी में हो रहा है इसमें भी ठीक व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक हैं और सब लोग यहाँ आए हुए हैं। सब हर्षोल्लास के सहित अपनी अपनी बात रखेंगे, अपनी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए प्रदेश से जो टीम है सारे पदाधिकारी सब एकत्रित हैं, अपनी अपनी बात रख करके का अनुसंधान करेंगे हर विषय पर और उसके बाद उसका निराकरण। देखा जा सकता है कि जिस तरह से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का विशेष जो अधिवेशन झांसी में आयोजित हो रहा है और हमारे साथ दिगंबर प्रसाद त्रिपाठी जो कि प्रयागराज के एक जाबाज महासचिव के साथ साथ एक बौद्धिक स्तर पर भी एक अपनी खास पहचान रखते हैं। और जिस तरह इन्होंने बताया कि पत्रकारों की समस्याओं के संदर्भ में आज का सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा, निश्चय ही यह ग्रामीण पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी बात है। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए बलवीर सिंह जी के साथ मैं प्रमोद बाबू जी, धन्यवाद। मुड़े पता ही नहीं
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के विशेष प्रांतीय सम्मेलन झांसी में रोहेलखंड विश्वविद्यालय के गांधी सभागार में आयोजित हुआ और हमारे बीच में प्रयागराज जनपद के जिला अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद केसरवानी जी हैं। जिस तरह से लगातार 28 सम्मेलन प्रयागराज में आपने किया, प्रांतीय सम्मेलन, जिला सम्मेलन, आज झांसी के सम्मेलन के सफल आयोजन के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज से लगभग 42 पत्रकार विशेष प्रांतीय सम्मेलन में शिरकत किए जी और बहुत बढ़िया सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि विद्वत समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग उपस्थित रहे। जी करीब 51 पत्रकारों को विशिष्ट योगदान के रूप में सम्मानित भी किया गया जी तथा विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी पत्रकारों को विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अयोध्या प्रसाद जी, प्रयागराज के कुंभ में बड़े बड़े आयोजन आपने किए, ग्रामीण पत्रकारों को ऊंचा उठाने में आपका उल्लेखनीय योगदान कहा जाएगा। झांसी जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आता है, यहाँ जो कार्यक्रम आज आयोजित हुआ और जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था थी, क्या कहना चाहेंगे सर? इस कार्यक्रम में बहुत सारी विशेषताएं रहीं जी। प्रांतीय अध्यक्ष परम आदरणीय सौरभ कुमार जी के नेतृत्व में जी जी यह सम्मेलन, प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ जी और इसके आयोजक मंडल में डॉक्टर बीबी गौर साहब, मंडलाध्यक्ष झांसी, और जिलाध्यक्ष श्री अभिनंदन जैन जी जी मंडला जिलाध्यक्ष जी जी झांसी के ने अगुवाई में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जो अद्वितीय रहा। अद्वितीय। और ग्रामीण पत्रकारों को सुविधा और उनके अन्य संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिस समय इसकी स्थापना हुई, जी स्थापना काल से ही जनपद प्रयागराज में यह संगठन की स्थापना उसी समय से हुई जी जी और आज तक चली आ रही है। इस संगठन की विशेष बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जी जी संख्या की दृष्टि से प्रयागराज जनपद में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की सबसे अधिक संख्या है। संख्या बल के चलते पूरे प्रदेश में जनपद प्रयागराज को जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखा जा सकता है कि अयोध्या प्रसाद केसरवानी जो कि हमारे प्रयागराज जनपद के जिलाध्यक्ष हैं और जिनके नेतृत्व में प्रशासन पंडाल माघ मेला से लेकर के कोरोना काल में भी अनेक कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित हुए और जिस तरह इन्होंने कहा कि झांसी का सम्मेलन बहुत सफल रहा और हमारे बीच में प्रयागराज के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के महासचिव और जैसा कि हम सब पत्रकार कहते हैं कि हमारे बजरंगबली हैं, श्री दिगंबर त्रिपाठी जी हैं। शुरुआत में आपने बड़े बड़े दावे किए, शायद वो दावे आपके सच साबित हुए। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे? ग्राप वर्तमान समय में एक समुद्र का रूप धारण कर लिया है जी। और ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में जो भी
पत्रकारिता विधि से जुड़े हुए हैं जी वो ग्रापय में जरूर, जी और ग्रापय भी उन लोगों की सभी समस्याओं का निराकरण ब्लॉक तहसील स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी किसी भी पत्रकार के उत्पीड़न में या उसके सुख दुख में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्य पदाधिकारी लोग अपनी जी जान लगा करके उसकी मदद करते हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे आर्थिक हो। इसलिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक अलग पहचान है। जी और तमाम संगठन कुकुर मुत्ते की तरह जो है इस समय उग रहे हैं। तमाम लोग एक तरह से इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ऐसे लोगों को दिगंबर भैया क्या कहना चाहेंगे? आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, एक समाजसेवी भी हैं और धार्मिक स्तर पर भी आपकी एक खास पहचान है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो कुकुर मुत्ते वाले संगठनों में इधर उधर फुदकते रहते हैं? बंधुवर, आप तो जानते हैं कि बरसात के महीने में ही बहुत से कुकुरमुत्ते या जीव जंतु या पासी पक्षी जी जो वो पैदा होते हैं और बरसात समाप्त होते ही वो समाप्त हो जाते हैं। जी तो लोगों का बहुत अस्तित्व नहीं रह जाता। ये क्षण मात्र के लिए हैं, थोड़े समय के लिए हैं, और वह समय जब तक रहता है तब तक ये कमोबेश थोड़ा बहुत इधर उधर करने के बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है किसी भी स्तर से। जी और जिनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती वही अलग संगठन बनाते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ पर जितने भी संगठन हैं उसके जो मूल कर्ता धर्ता हैं वो ग्रापय से ही निकाले गए हैं, या तो वो खुद चले गए हैं, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, या तो उनको संगठन ने निकाल दिया। ऐसे लोग ही हैं, उनके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। ना तो उनका सामाजिक स्तर अच्छा है, ना तो उनका चारित्रिक स्तर अच्छा है, ना तो बौद्धिक स्तर अच्छा है। इसलिए उनके बारे में सोचना ग्रापय के लोगों के विषय के लिए बहुत अच्छा नहीं। तो देखा जा सकता है कि जिस तरह से प्रयागराज के जिलाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद केसरवानी जी और हमारे महासचिव दिगंबर त्रिपाठी जी ने जिस तरह से बातें कही, ये निश्चय ही विचारणीय है। और मित्रों, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का विशेष अधिवेशन झांसी में आयोजित हुआ। यहाँ पूरे प्रदेश से हजारों पत्रकार एकत्र हुए। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति सहित तमाम राजनेता इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बहुत ही सफल आयोजन रहा। हम सब भी इस सम्मेलन में शिरकत किए। हमारे प्रयागराज से देखा जा सकता है कि तमाम लोग 42 पत्रकार प्रयागराज से आए। और जिस तरह से हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा कि ये संगठन ग्रामीण पत्रकारों के लिए जो बालेश्वर लाल जी ने उनका जो सपना था और सौरभ कुमार जी के नेतृत्व में प्रदेश कार्यकारिणी जो कि अब विभिन्न प्रांतों में, अन्य प्रांतों में भी अपना झंडा गाड़ चुकी है। आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा संगठन है जिसकी एक अपनी पहचान है और जिसके पत्रकारों का उत्पीड़न करने की हिम्मत शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर नहीं सकता। निश्चय है, बहुत बड़ी बात है। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए झांसी से बलबीर सिंह के साथ मैं प्रमोद बाबू झा।